मुझ में पानी पर चलने का हुनर नहीं है। मुझ में पानी पर चलने का हुनर नहीं है, लेकिन मेरे पास वो 101 तरीके हैं जिससे मैं खुद को पानी में डूबने से बचा सकता हूँ। नमस्कार, मैं संजीव क्रोडीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड यू आर वाचिंग कीरो क्लासेस। आज है थर्सडे यानी गुरुवार, और कल यानी लास्ट वीडियो में बुधवार को अपनों ने स्टार्ट कर दिया था एग्रीकल्चर के लिए वीडियो डालना। वो मेरा पहला वीडियो था और अपनों ने इंसेक्ट से शुरुआत कर दी थी उसकी। एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। उसमें अपनों ने कीट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और एक टिड्डे का या ग्रास होपर लोकस्ट का मैंने एक डायग्राम बनाया था। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि जो एक इंसेक्ट है, टिपिकल इंसेक्ट होता है, उसका शरीर 3 भागों में बंटा होता है। पहला होता है सिर, फिर वक्ष और फिर उदर भाग आता है। हेड आता है, थोरैक्स आता है और उदर, जिसको एब्डोमेन बोलते हैं। 3 भागों में बंटा होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कितने खंडों में, कितने सेगमेंट्स में बंटा होता है, तो अपने सेगमेंट कितने बताएंगे? 20 सेगमेंट। सिर है वो 6 सेगमेंट से मिलकर बनता है। 3 जो खंड है वो मिलकर तैयार करते हैं अपना वक्ष, और जो उदर भाग है, एब्डोमेन है, उसमें टोटल 11 खंड पाए जाते हैं, सेगमेंट मिलते हैं। टोटल हो गए 20। मैंने एक डायग्राम बनाया था रफ, किसका? एक इंसेक्ट का या अपनों ने टिड्डे का डायग्राम बनाया था। उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। उससे अपने को 2-3 क्वेरीज है वो और मिलेगी। ये हेड था, हेड पे अपवर्ड डायरेक्शन पे क्या लगा हुआ है? इसके एंटीनी और कंपाउंड आईज, श्रृंगिकाएं लगी हुई और साथ में संयुक्त नेत्र लगा होता है। इसका हेड था और मैंने यहां पर ये 3 जो सेगमेंट बना रखे हैं, ये वाले, इसको मैंने कहा था ये वक्ष है, वक्ष या थोरैक्स। ये थोरैक्स था। तो इसमें 3 सेगमेंट है और मैंने बताया था कि यहीं पर, कल मैंने बताया नहीं होगा लेकिन मैंने यहां पर 3 टांगे, 3 लेग्स लगा रखी थी इसके, और मैंने बताया कि 2 पेयर्स ऑफ विंग्स मिलते हैं, 2 जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। तो वो पंख भी यहीं लगे होते हैं। कौन से भाग में? वक्ष भाग में। मैं आज क्लियर कर देता हूं। वक्ष भाग में पहले तो अपने को क्या मिलेंगे? 3 पेयर्स मिलेंगे। किसके? लेग्स के। 3 जोड़ी टांगे मिलेंगी। और इसी वक्ष वाले भाग में, इसी थोरैक्स वाले भाग में अपने को 2 पेयर्स मिलेंगे। 2 पेयर्स किसके? विंग्स के, पंखों के। तो 2 जोड़ी पंख लगे होते हैं इसी भाग में। किस भाग में? वक्ष वाले भाग में। और 3 जोड़ी क्या मिलेंगे अपने को? टांगे दिखाई देती है इसी वक्ष वाले भाग में लगी हुई। तो कल जो डायग्राम बनाया था, तो मैंने यहां पर पैर बना रखे थे, लेग्स बना रखी थी। वन पेयर यहां पर लगी होती, 1 जोड़ी टांगे। कौन से वाले भाग में? मैंने कहा वक्ष है, उसमें 3 खंड मिलते हैं। पहले तो इन खंडों की बात करते हैं। ये पहले वाला खंड है जो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? हेड से या सिर से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, थोरैक्स है, उसके आगे प्रो लगा दिया। प्रोथोरैक्स मतलब अग्रवक्ष। हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्रवक्ष, इस खंड को। दूसरा जो खंड है इसको बोलेंगे मीजोथोरैक्स। क्या बोल देंगे? मीजोथोरैक्स या मध्य वक्ष। मध्य वक्ष, क्योंकि ये बीच में। और जो लास्ट है तीसरा, इसको क्या बोलेंगे? मेटाथोरैक्स। सबसे लास्ट वाले को अपने क्या बोल देंगे? मेटाथोरैक्स या पश्च वक्ष। सबसे पीछे है तो पश्च वक्ष हो गया। ये 3 क्या है अपने पास? सेगमेंट आ गए। किसके? थोरैक्स वाले भाग के या वक्ष वाले भाग के। तो 3 जोड़ी मैंने कहा इस वक्ष वाले भाग में 3 जोड़ी अपने को क्या दिखाई देंगे? टांगे दिखाई देंगे। तो निर्विवादित रूप से
यहां पर अपने को क्या दिखाई देंगी, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो मैंने 3 जोड़ी टांगे बना दी, तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मिलेंगे। इसमें कोई क्या नहीं होना चाहिए, इसके अंदर इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये निर्विवादित रूप से सत्य बात है कि इसमें यहाँ पर वक्ष वाले भाग में 3 जोड़ी टांगे या 6 टांगे पाई जाती हैं। 3 जोड़ी बोल दो या 6 टांगे बोल दो, बात एक ही है। उसके बाद मैंने कहा था कि पंख भी पाए, जोड़ी अपने को क्या दिखाई देते हैं, पंख भी दिखाई देते हैं। तो अब मैं पंख बनाऊंगा, ये वही 3 खंड। अब ये जो बीच वाला खंड है, इसको अपने क्या बोलेंगे, अभी बताया था, मध्य वक्ष या मीजोथोरेक्स। यहां पर अपने को एक पेयर क्या मिलेगा, एक जोड़ी क्या मिलेंगे, पंख दिखाई देंगे। ये ध्यान रखना कि प्रोथोरेक्स वक्ष होता है, ये वाला भाग, इसमें टांगे तो पाई जाती है, क्योंकि टांगे एक जोड़ी यहां पर मिलेगा, एक जोड़ी यहां पर मिलेगा और एक जोड़ी टांगे अपने को इस तीनों खंडों में दिखाई देता है, तीनों खंडों में। लेकिन जब पंखों की बात आती है तो मैंने कहा 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तो एक जोड़ी पंख कहां मिलेंगे अपने को, बीच वाले भाग में, और एक जोड़ी अपने को कहां मिलेंगे, पश्च वक्ष में या फिर मेटाथोरेक्स में। लेकिन जो प्रोथोरेक्स होता है, प्रोथोरेक्स या जिसको अग्रवक्ष बोला गया, क्या बोलते हैं, अग्रवक्ष, उसमें पंख है वो नहीं पाए जाते। ये ध्यान रखना है कि अग्रवक्ष के अंदर पंख नहीं पाए जाते। पंख अपने को कहां मिलेंगे, एक तो अपने को दिखाई देंगे इसमें बीच वाले में, जिसको अपने क्या बोलते हैं, मीजोथोरेक्स या मध्य वक्ष, और एक जोड़ी अपने को दिखाई देगा किसमें, पश्च वक्ष या मेटाथोरेक्स। एक जोड़ी मैं यहां पे दिखा देता हूं, एक जोड़ी यहां पर मिलेंगे। मैं सिंगल सिंगल दिखा रहा हूं, एक दूसरी तरफ भी होगा पंख। तो ये 2 जोड़ी अपने को पंख दिखाई देंगे, कहां पर दिखाई देंगे, एक तो मीजोथोरेक्स में और एक मेटाथोरेक्स में। एक मध्य वक्ष पर एक जोड़ी और एक पश्च वक्ष पर, जबकि प्रोथोरेक्स या अग्रवक्ष में कोई पंख नहीं पाए जाते। तो ये कल छूट गया था, स्किप हो गया था, आज मैंने इसको कवर कर दिया। और लास्ट में अपनों ने क्या बनाए थे, अपनों ने इस तरह से इसमें क्या बना दिए थे, उधर वाला भाग बनाया था। टोटल देखो काउंट नहीं करना है क्योंकि मैं रफ बना रहा हूं, और अगर काउंट करेंगे तो कितने मिलेंगे, इसमें 11 सेगमेंट दिखाई देंगे। 11 सेगमेंट बोल दो या 11 खंड बोल दो, तो ये 11 खंड इसमें पाए जाते हैं उधर वाले भाग में। ठीक है, और मैंने कहा कि श्रृंगिकाएं भी पाई जाती है। जितने भी इंसेक्ट हैं उनकी जो, जितने भी कीट हैं उनकी जो अडल्ट स्टेज आती है, उनकी जो वयस्क अवस्था आती है, जब उनके पर निकल आते हैं तो उसमें एंटीनी भी दिखाई देते हैं या श्रृंगिकाएं भी दिखाई देते हैं, और संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आगे इसकी डीप स्टडी कर लेंगे अपने। फिलहाल अपने बेसिक नॉलेज कर रहे हैं, एक फंडामेंटल नॉलेज ले रहे हैं, किसका, कीट का या इंसेक्ट का, एंटोमोलॉजी। टर्म का नाम क्या है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान। अगर एंटोमोलॉजी लिखा है तो कोई अपने को अंदाजा नहीं होता उससे, लेकिन कीट विज्ञान लिखा हुआ तो जाहिर सी बात है ये एक जूलॉजी की ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ में, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट के साथ में।
इसमें क्या करेंगे, अपने कीटों का अध्ययन करेंगे, सीधी सी बात है। तो जूलॉजी या जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपने कीटों का अध्ययन करते हैं, उनके जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं, उनके कंट्रोल नियंत्रण का अध्ययन करते हैं, वो क्या है, एंटोमोलॉजी होता है। क्या होता है, एंटोमोलॉजी। आज की बात क्या है, एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो ठीक है, दूसरी बात क्या है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हिंदी में बोलेंगे कायांतरण। नाम से पता लग रहा है कि कीट के जीवन चक्र में मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं पाई जाती है। जो कीट होता है उसके जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस आती हैं। पहला अडल्ट होता है, जो अपने वो तितली की तरह दिखाई देने वाला जो कीट दिखाई देता है अपने को, बटरफ्लाई भी इंसेक्ट ही है। तो वो जब पंख लगा हुआ अपने को दिखाई देता है, जो उड़ते रहते हैं खेतों में, गार्डन में, बटरफ्लाई जैसे होते हैं, या बटरफ्लाई खुद भी क्या इंसेक्ट है। तो उनमें क्या होता है, वो उनकी अडल्ट स्टेज होती है, वयस्क अवस्था होती है, जब उनके पर निकले होते हैं। उसके बाद वो अंडे देते हैं। तो वो जब अंडे देते हैं, अंडा अवस्था या अंड अवस्था हो, उसके बाद अंडों से क्या निकलते हैं, लार्वा, जो लट आपको दिखाई देती है, ग्रब स्टेज, GRUB, ग्रब स्टेज बोल दो या लट प्रावस्था बोल दो, जो खेतों में सर्वाधिक नुकसान करती है, वो दिखाई देती है। तीसरी स्टेज कौन सी होगी, लार्वा अवस्था या लट प्रावस्था। और उसके बाद चौथी जो स्टेज आती है वो होती है प्यूपा स्टेज या कोश अवस्था, जिसके अंदर क्या होता है, लार्वा अपने चारों तरफ एक कोट तैयार कर लेता है, कवच तैयार कर लेता है, और उसके अंदर उसकी वृद्धि चलती रहती है। बाहर से देखने पे अपने को लगता है उसने सारी एक्टिविटी बंद कर दी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें डेवलपमेंट चलता रहता है। और उस प्यूपा में से, उस कोश अवस्था में से पूरा का पूरा वयस्क जब उसके पर निकल आते हैं, वो बाहर निकलता है, उसको अपने वयस्क अवस्था बोलते हैं। तो 4 अवस्थाएं आती हैं, उनको क्या बोला गया, कायांतरण। क्या बोला गया कि कीट के पूरे जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं आती हैं, उसको कहते हैं, उन 4 अवस्थाओं से जो पूरा जीवन चक्र पूर्ण होता है उसे बोलते हैं कायांतरण। जीवन चक्र पूर्ण करता है। तो पहला कौन सा, पहली अवस्था कौन सी है, अडल्ट अवस्था। पहला कौन सा है, अडल्ट या वयस्क, जिसके पंख निकले होते हैं, उड़ता है। फिर आती है एग, अंडा प्रावस्था या अंड प्रावस्था। तीसरा मैंने कहा अब अंडों में से क्या निकलेंगे, लार्वा या लट, तो लार्वा स्टेज आ गई, लार्वा अवस्था या लट अवस्था हुई। और चौथी होगी प्यूपा, प्यूपा बोल दो या कोश अवस्था बोल दो। तो ये 4 अवस्थाएं देखने को मिलती है, 4 प्रावस्थाएं देखने को मिलती है एक कीट, एक सामान्य कीट के पूरे जीवन चक्र में। पहला कौन सा है, वयस्क, फिर अंडा, फिर लार्वा, फिर कोश अवस्था। और इन 4 अवस्थाओं के द्वारा, इन 4 अवस्थाओं में से गुजरता हुआ एक कीट अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, उसे अपने मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण का। ये 2 तरह का होता है। पहला कौन सा है, कंप्लीट। पहला कौन सा है, कंप्लीट या पूर्ण, पूर्ण कायांतरण, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, इनकम्प्लीट। दूसरा हो गया इनकम्प्लीट या अपूर्ण। दोनों में क्या फर्क है, कंप्लीट या पूर्ण कायांतरण किसको कहेंगे, जब कीट अपना पूरा जीवन चक्र इन 4 अवस्थाओं के माध्यम से पूरा करता है। यानी उसमें कौन सी अवस्था है, वयस्क अवस्था भी आए, अंडा, लार्वा, कोश, ये 4 अवस्थाएं आए, तो किस प्रकार का है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या पूर्ण कायांतरण कहा जाएगा।
उसी तरह से क्या होगा, इनकम्प्लीट या अपूर्ण प्रावस्था या अपूर्ण कायांतरण, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और अपूर्ण कायांतरण किसको कहेंगे, जिसके अंदर ये चारों स्टेज कंप्लीट ना है, इनमें से कोई एक जो स्टेज है, एक प्रावस्था स्किप हो जाए या ना आए। जैसे पहले वयस्क आएगा, उसके बाद एग या अंडा, उसके बाद उसमें लार्वा या प्यूपा अवस्था नहीं आएगी, उसके बाद तीसरी अवस्था आएगी निम्फ, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे, निम्फ प्रावस्था बोलेंगे, निम्फ स्टेज, जिसको अर्भक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अर्भक। तो कई ऐसे इंसेक्ट भी हैं जिसमें अपूर्ण कायांतरण या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, और इसमें होता क्या, ये चारों प्रावस्थाएं नहीं आती, इसमें से कोई एक अवस्था है या दो अवस्था है वो स्किप हो जाती है या नहीं आती। तो उसमें क्या होगा, अपूर्ण की बात कर रहा हूं, उसमें वयस्क अवस्था आएगी, अडल्ट वाली, एग अवस्था भी आएगी, एग के बाद ना तो लार्वा में जाएगा ना वो प्यूपा स्टेज में जाएगा, वो किस में जाएगा, निम्फ में। निम्फ क्या है, दिखने में अडल्ट की तरह दिखाई देता है, कीट कैसा दिखाई देगा, वयस्क की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन उसमें पंख नहीं होता, तो विंग लेस होता है। तो ये स्टेज कैसी होती है, विंग लेस होती है और रिजेंबल टू अडल्ट, ये अडल्ट की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें पंख नहीं होते। तो 3 स्टेज आएगी तब उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट, चारों स्टेज आ जाएगी तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। आज के लिए इतना काफी है, फिर अपने स्टेप बाय स्टेप है, एक एक इंसेक्ट को स्टडी करेंगे। मेरे ख्याल से टोटल 10 इंसेक्ट अपने वो अपने 1 बाय 1 करेंगे। आज के लिए इतना ही, कोई क्वेरी तो पूछना, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी। थैंक यू।